हज़रत अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, ये जुमला एक ऐसा जुमला है, नहजुल बलागा में भी मौजूद है, लेकिन अरबी ज़बान का एक बहुत बड़ा अदीब अरबी ज़बान का है जाहिद। उसने अपनी एक ज़ख़ीम किताब में अल बयान व तबयीन में, खासी ज़ख़ीम है, कई 100 सफ़े की किताब है, मौला का ये जुमला नक़ल किया और फिर वहीं ख़ुद लिखा किताब में कि अगर मेरी इस ज़ख़ीम किताब में इस एक अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के इस एक जुमले के अलावा कुछ भी ना होता तो मेरी ये किताब बहुत कीमती थी। और उस जुमले का मौजू यही है, इंसान की कीमत। इमाम ने फरमाया है, कीमतो कुल्लि इम्रिइन मा युहसिनु, हर इंसान की कीमत वो है जितना इल्म उसके पास है। तो अब अगर हमारे उम्मतियों को, हमारे बच्चों को अपनी कीमत बढ़ानी है, कदर बढ़ानी है, वैल्यू बढ़ानी है, तो क्या करना होगा? इल्म 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 हासिल करें, तहसील इल्म करें, दुनिया का हर इल्म हासिल करें और दीन का इल्म हासिल करें। जितना इल्म हासिल करेंगे उतना आपका नफ्स बुलंद होता चला जाएगा, उसकी वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। अभी वैल्यू की बात कर रहा हूँ। और इसी के मुकाबले में आपने फिर ये भी सल्बी ईजाबी एतबार से कहा, सल्बी एतबार से भी फरमाया, अक़ल्लुकुम क़ीमतन या अक़ल्लुन्नास क़ीमतन अक़ल्लुहुम इल्मा। देखो, तमाम लोगों में सबसे कम वैल्यू उसकी होती है जिसके पास सबसे कम इल्म हो। एक तरफ ये कहा कि तुम्हारी ज़ात की, तुम्हारे नफ्स की असल कीमत मुनहसिर है किस पर? उस इल्म पर जो तुम्हारे पास है। समझ में आ रही है? बिल्कुल तवज्जो से, ध्यान से। अब तुम में से हर एक के नफ्स की कीमत की बात हो रही है। हर एक नफ्स की कद्र व कीमत वो इल्म है जो उसके पास है। ये एक बयान। दूसरा बयान फरमाते हैं कि कम तरीन कीमत उसी की है जिसके पास कम तरीन इल्म हो। अक़ल्लुन्नास क़ीमतन अक़ल्लुहुम इल्मा। और उसके बाद एक अजीब व गरीब फार्मूला भी दिया, फरमाया कि कुल्लु शैइन यज़ीक़ु बिमा युजअलु फ़ीह इल्ला विआअल इल्म। देखो, हर शय, हर ज़र्फ़, अगर उसमें कुल्लु विआइन यज़ीक़ु बिमा युजअलु फ़ीह इल्ला विआअल इल्म, हर शय, हर ज़र्फ़, हर बर्तन, हर कंटेनर वो पुर हो जाता है और फिर तंग हो जाता है जब उसमें कोई चीज़ डाली जाती है। यानी आप कोई चीज़ लेके सरमाया करना चाहें, जैसे उमूमन गरीब आवाम को परेशान करने के लिए सरमायादार क्या करते हैं? ज़रूरत की चीज़ें बाज़ार से उठाई और अपने यहाँ उसका ज़ख़ीरा कर लिया, बाज़ार से गायब, लेकिन एक जगह ज़ख़ीरा है। मगर उनके भी ज़ख़ीरा करने की एक हद होती है, कहीं ना कहीं जाके फिर हार जाते हैं। हराम का ज़ख़ीरा जब होता है तो कहीं ना कहीं फिर उबल पड़ता है, बेख्तियार भी आंखों के सामने आ जाता है, आवाम के सामने आ जाता है। ठीक है ना? तो हर ज़र्फ़ कितना ही बड़ा हो, जब उसमें कोई शय डाली जाती है तो वो लबरेज हो जाता है, पुर हो जाता है और फिर उसमें मज़ीद की गुंजाइश नहीं रह जाती। फरमाते इल्ला विआअल इल्म, अल्लाह ने ज़र्फ़ इल्म ऐसा बनाया है कि ये कभी लबरेज नहीं होता, पुर नहीं होता। जितना इल्म हासिल करते चले जाओगे तुम्हारा नफ्स बढ़ता चला जाएगा, तुम्हारा नफ्स ज़हन बढ़ता चला जाएगा, क़ल्ब बढ़ता चला जाएगा। जितना इल्म हासिल करोगे, कहीं भी तुम्हारे दिल में इल्म की ज़्यादती से तंगी नहीं पैदा होगी। और यहां तक अगर बात आ गई तो अब और अर्ज करूं, अल्लाह बेनियाज है और उसने खुदा की कसम अपने रसूल को भी बेनियाज पैदा किया है और खुद अपने पास से इल्म देकर पैदा किया। लेकिन हमें और आपको सिखाने के लिए कुरान मजीद में एक अजीब व गरीब आयत रख दी, ए मेरे पैगंबर, तुम अल्लाह से दुआ किया करो, रब्बे ज़िदनी इल्मा, परवरदिगार मेरे इल्म में इजाफा फरमा। जब रसूल को बताया गया कि आप कहिए रब्बे ज़िदनी इल्मा, तो हम और आप क्या कहें? किस सहरा के ज़र्रे हैं? अरे वो देहाती मसल भी कह दूं तो कोई हरज थोड़ी है, ज़बान में। किस खेत की मूलियां हैं क्या हम और आप? हैं क्या? अल्लाह के रसूल को अल्लाह ने कहा कि कुल रब्बे ज़िदनी इल्मा, ए रसूल आप दुआ किया कीजिए, कहा कीजिए मुसलसल पे हम, ए परवरदिगार मेरे इल्म में इजाफा कर, ए परवरदिगार मेरे इल्म में इजाफा कर। और हमारे यहाँ क्या हो रहा है? इल्म से गफलत। इल्म से गफलत होगी तो कोई उम्मत तश्कील नहीं पा सकती। आप मुर्तज़ा के उम्मती नहीं बन सकते।
तमाम दुनिया की लज्जतों से मुंह मोड़ के बस एक चीज हासिल करने की कोशिश करें, और वो है इल्म और मारिफत। और इस इल्म और मारिफत में जो लज्जत है उसका आपको अभी अंदाजा नहीं है, लेकिन जब लज्जत का अंदाजा हो जाएगा तो फिर कोई चीज उसके मुकाबले में अच्छी नहीं लगेगी। इल्म की लज्जत होती है, लज्जत, मजा, इल्म की लज्जत होती है। और आपको अगर समझाना हो तो एक मिसाल से समझा दूं। बात करने में भी कोई मजा होता है? बिल्कुल नहीं। लेकिन अगर बात जिक्र अहले बैत की हो तो आपका ज़ौक़ उसकी लज्जत से आशना है या नहीं? लज्जत से आशना है या नहीं? लज्जत ज़िक्र अली से आशना है कि नहीं? लज्जत ज़िक्र हुसैन से आशना है या नहीं? मजलिस में इससे ज़्यादा मानूस और इससे ज़्यादा बड़ी मिसाल नहीं दे सकता मैं। ये मानूस भी है और हकीकी मिसाल है। जैसे ज़िक्र की लज्जत है ना, तो ज़िक्र है क्या? ऐन इल्म, ये इल्म की लज्जत है। इल्म की एक बेहतर लज्जत ज़िक्र में है। तो ये जो दुनिया के जितने इल्म हैं इनमें भी लज्जत है। मैथमेटिक्स पढ़ने में भी लज्जत है अगर जहन मानूस हो जाए। फिजिक्स पढ़ने में भी एक लज्जत है। अरे भूख प्यास भूल जाते हैं अच्छे रिसर्चर, अच्छे स्टूडेंट, जब वो कोई प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो इल्म हासिल करने की लज्जत पैदा कर लें, मजा पैदा कर लें, और फिर इल्म हासिल करें। देखिए दुनिया में कोई भी नस्ल, कोई भी कौमियत, कोई भी कबीला आपके मुकाबले में ठहर नहीं सकेगा। अल्लाह आपको दुनिया पर बरतरी अता करता चला जाएगा।